Welcome, students. Welcome, everyone. So today is another class for motion in one dimension. तो सबसे पहले हम आज की क्लास में एवरेज स्पीड पढ़ेंगे. We will study average speed. And we will use so the first concept is average speed. How to calculate the average speed during a motion. This is a very important concept. Just look at average speed. With the help of questions, we will do it. A particle covers half of distance with speed 40 km per hour and remaining half of distance with speed 60 km per hour. Calculate its average speed. क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए. We will do now its solution. Let the total distance is 2x. It covers half of the distance with speed of 40 and remaining half of the distance with speed of 60 km per hour. Let time taken by first let time taken by the particle for first half is t1 and that for second half is t2. So average speed can be written as total distance upon total time. Total distance upon total time. अब टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 2x, टोटल टाइम हो गया t1 plus t2.
अब आप इस टोटल टाइम को लिख सकते हैं वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x by 40 plus x by 60. In next slide we will solve it. So do not go for ready-made formula. Do it by the concept. When you are done with it, please do inform me. Average speed is easy to calculate. The total distance traveled by the body upon total time taken. Upon total time taken. तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस की जगह 1/3 डिस्टेंस हो सकता है, 2/3 डिस्टेंस हो सकता है। द मेथड इज लाइक दिस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अगली स्लाइड में। वी हैव टू टेक द एलसीएम। वी हैव टू टेक द एलसीएम। ओके, अब तक आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। अब हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लिया जा सकता है इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LCM 120, it will become 3x plus 2x. So 2x upon 5x upon 120. And you know that this x is going to be cancelled. So we will get 2 into 120 divided by 5. 5 से 120 को cancel कर दीजिए. 5 to the 10, 24. So the answer is 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंसेस है, तो हम एवरेज स्पीड को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2/1/v1 plus 1/v2. Concept is very simple. Half of the distance with speed v1 and remaining half of the distance with speed v2, then we can use. And suppose the distance is divided in 3 equal parts, x, x, x. Here with speed of v1, with speed of v2, with speed of v3, then we'll do like this, 3/1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3. पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये फॉर्मूले तो तभी एप्लीकेबल होते हैं, ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल होते हैं जब हाफ ऑफ द डिस्टेंस हो। और देखिए दूसरा फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, दूसरा फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब डिस्टेंस को हमने 3 इक्वल पोर्शन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब अगर हम चाहें तो इसको, इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v एवरेज इक्वल टू
v1 v2 v3 3 v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1. So this may be the mode of this. इसको इस मोड में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स व्हेन हाफ ऑफ द डिस्टेंस इस, जब डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और बॉडी 3 इक्वल पार्ट्स को डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड से क्या करे, कवर करे. तो व्हेन यू आर डन विद दिस, टेल मी. In English there are two words used, active and passive, but I am finding you people are not active. ये क्लासेस फॉर्मेलिटी नहीं है, हमें कुछ करना है, तो आपको ये से मैसेज करना चाहिए कि सर हमने इसे कर लिया. 2-3 लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं मैसेज को, बाकी लोग कुछ भी नहीं करते, तो ये ध्यान रखिए आप. तो दैट वर्ड इज वेरी गुड. अब थोड़ा आप लोग एक्टिव हो गए. अब देखिए कैलकुलस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, और फिर कल की क्लास में हम बचे हुए प्रैक्टिस पर भी काम करेंगे. ओके, देखिए एस इज डिस्प्लेसमेंट, वी इज वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से भी बता सकते हैं. ए इज एक्सेलरेशन, velocity is given by ds by dt. Differentiation of s, I will teach you differentiation. Differentiation of s with respect to t. Acceleration is dv by dt. Differentiation of v with respect to, a simple differentiation with respect to t. Acceleration को हम ये भी लिख सकते हैं v dv by ds. और यू कैन राइट, मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट को x से भी डिनोट करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v dv by dx. और वेलोसिटी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं dx by dt. अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ t to the power n, where t is time, and t to the power n minus 1. अब जैसे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब निकालना है, तो फॉर्मूले में रख दीजिए, इट विल बी 3t स्क्वायर. अब जैसे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 5t to the power 4 निकालना है, तो 5 को आप बाहर ले जाइए, d dt ऑफ ऐसे लिखा जाता है t to the power 4. यहाँ पर n कितना है, 4 है, फॉर्मूला लगा दीजिए 4 t to the power 4 minus 1, so it will be 20 t cube. And while doing the question you will learn it. It is very simple. And differentiation of constant मतलब number, single constant is always 0. Please note it down. Then we will do some number of questions on differentiation. And try to understand that how differentiation is done. इसको समझना पड़ेगा कि हम डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं. एक जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं और फिर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे.
Then we will solve it. Then we'll also do some questions on graphs. By tomorrow's class, we will be ending this topic. The rule for success are very simple. Be regular in class. Second, make notes during the class. Third, revise the class. Fourth, do some number of objectives daily. Fifth, appear in the test. चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा. And in last 1.5 month, revise. क्लास में कभी भी टाइम खराब नहीं होता है, क्योंकि जो क्लास में आप पढ़ते हैं उसको पढ़ने के लिए आपको घर पे खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर 4 टाइम्स ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. अब देखिए, while doing the question we will cover it, है ना, हम इसको कवर करेंगे. Okay, are you done with this? Then we will do some number of questions on it. अब देखिए, while doing the question we will learn it. हम बहुत इजी है, इसमें कोई स्पेशल मैथमेटिक्स नहीं है, इसको थोड़ा सीख लीजिए. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1. The position of a particle moving along x-axis is given by x displacement है 5t square minus 4t plus 20. X is displacement. And t is time. T is time. Question number 1. Find the average velocity between 1 second and 3 seconds. Question number 2. Find acceleration
at t equal to 2 seconds. Find velocity at t equal to 3 seconds. Question number 4. When the moving particle at rest अब हम इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। Now we are solving the first question. Okay. देखिए x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमें कहा गया है एवरेज वेलोसिटी 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में निकालनी है। इसका मतलब क्या है, जब 1 सेकंड कंप्लीट हो जाए और जब 3 सेकंड एंड हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम 5t² माइनस 4t प्लस 20 डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो it is easy to find the displacement at t equal to 1 second. In this equation, put the value of t as 1. 4 into 1 plus 20. 5 minus 4 plus 20. So it is 21 meter. Now we'll find, सीखिए, displacement at 3 equal to second. तो इस इक्वेशन में t को हम 3 पुट कर देंगे। In this equation we'll put t as 3. तो 5 into 3 square minus 4 into 3 plus 20. So you will get 45 minus 12 plus 20. फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 53 मीटर। तो 1 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 21 मीटर, और 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 53 मीटर। तो अब देखिए इसको अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी is delta x upon delta t. Change in displacement 53 minus 21 upon change in time 3 minus 1. तो ये आ गया आपका 16 मीटर पर सेकंड। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को इतना बढ़िया तरीके से हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। आप उसको ऑब्जर्व करिए, आप मेथड सीखिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन की कैसे हम ऐसी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड और थर्ड में हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया कि एवरेज वेलोसिटी निकालो बिटवीन 1 सेकंड एंड 3 सेकंड। अब ऐसे भी बोल सकते हैं भाई एवरेज वेलोसिटी निकालो बिटवीन 2 सेकंड एंड 6 सेकंड। तो कैसे करोगे, t को 2 पुट करके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालोगे, t को 6 पुट करके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालोगे। तो आपको अगर थ्योरी को सीखना है तो बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज दैट कि हम उसे न्यूमेरिकल से सीखें।
4 या 5 न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे तो आपसे इस तरह के सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे. You will be able to solve all the questions. Okay, sorry. So when you are done, tell me. तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ गया. मेथड पे ध्यान दीजिए. कंसंट्रेट ऑन मेथड. ओके, तो अब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे. इक्वेशन तो है हमारे पास. x इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 20. तो देखिए कैसे किया जाएगा. अब हम क्या कर रहे हैं. x इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 20. डिफरेंशिएटिंग. स्टेप्स को सीखो. डिफरेंशिएटिंग dx by dt. डायरेक्ट अप्लाई करो. d dt ऑफ 5t² माइनस d dt ऑफ 4t. तीसरा टर्म क्या है. d dt ऑफ 20. और ये दे देगा हमें वेलोसिटी. 5 बाहर चला जाएगा. d dt ऑफ t². 4 बाहर चला जाएगा. d dt ऑफ t. और नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है. 0 होता है. देखिए कितना आसान है. और ये फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया था. t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होगा m t टू द पावर n माइनस 1. तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए. यहाँ t की पावर कितनी है. 2 है. 2 t टू द पावर 2 माइनस 1. और यहाँ t की पावर कितनी है. 1 है. 1 into t to the power 1 minus 1. So velocity will be 10t. और ये हो जाएगा t to the power 0. और आप जानते हैं t to the power 0 क्या होता है. 1 होता है. तो वेलोसिटी आ गई 10t minus 4. अब हमें वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड. निकाल लीजिए. The answer is 26 meter per second. So learn it. इसको सीखना पड़ेगा. और आई एम वेरी श्योर कि हम इसे आज की क्लास में सीख ही लेंगे. We will learn in today's class. तो देखिए नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है. हमेशा 0 होता है. डी डी टी ऑफ नंबर, एनी नंबर, वो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा. और स्पीड में करने के लिए डी डी टी ऑफ टी इज ऑलवेज 1. डायरेक्टली हम उसको 1 लिख सकते हैं. इफ यू आर डन, चैट विद मी. So you have noted it. डिफरेंशिएशन आपको सीखना पड़ेगा.
डी ऑफ टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, इसको आप याद रखिए। जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमें मिलता है वेलोसिटी मिलता है। देखिए, इसको सीखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। डू 5 क्वेश्चंस, you will learn. And if you want to learn the differentiation just by writing down the formula, you will never learn. Apply the differentiation in 4 or 5 questions. फिर आपसे वो बनना शुरू हो जाएगा। x डिस्प्लेसमेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वेलोसिटी होगा। अब हमें पूछा है एक्सलरेशन। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी है 10t-4, एक्सलरेशन होगा dv/dt। डिफरेंशिएशन कर दो, अप्लाई करो डायरेक्ट 10t, फिर माइनस साइन है dt ऑफ 4 नंबर है, 10 बाहर चला जाएगा, बचेगा dt ऑफ t, 4 का डिफरेंशिएशन 0। और मैंने अभी आपको बताया था dt ऑफ t क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो एक्सलरेशन क्या आ गया? 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे एक्सलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सलरेशन इज कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज it does not depends upon time। अब एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, when the particle is at rest। तो आप आगे उसको अब हम लिखना चाहते हैं, when particle is at rest, when particle is at rest, its velocity is 0। अब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी है 10t-4, तो 0 हो गई, 10t-4, 10t equal to 4, t equal to 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। तो एक बहुत जोरदार बात है, जब पार्टिकल, देखिए एक बहुत जोरदार बात है यहाँ पर, इसको सिखाना है आपको। एक्सलरेशन हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी आपने पता लगाया कि पार्टिकल रेस्ट पर कब आएगा। भाई रेस्ट पर तब आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें पता चला कि 0.4 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो अगर आपसे पूछा गया कि अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है तो भी क्या पार्टिकल में एक्सलरेशन है? पार्टिकल में एक्सलरेशन है। अब देखिए, यहाँ वेलोसिटी के लिए 3 बातें होती हैं। वेलोसिटी जब पॉजिटिव होती है तो पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाता है। कहाँ जाता है? दूर जाता है। जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है देन पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। याद रखो इस बात को। व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो ग्रेटर देन 0 होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाता है। दूसरी चीज, वेलोसिटी जब नेगेटिव होती है, जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है तब पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वापस जाता है, रिटर्न जर्नी बोलते हैं। फिर से 2 बातें बताना चाहता हूँ कि जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी, तो पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाता है। और जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है, पूछा नहीं गया है यहाँ लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ लौट रहा होता है, इट इज रिटर्निंग बैक। तो लेकिन देखिए कितनी जोरदार बात है, एक्सलरेशन हमेशा उसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। अब जैसे देखिए, या आर यू डन विद दिस? इसमें एक और एक्सप्लेनेशन मेरे को बताना है आपको जो बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करना है, उनको करने का का मेथड भी सीखना है। दूसरा, उस क्वेश्चन को एनालिसिस भी करना है। यू वांट टू मेक ए सिलेक्शन, देन यू शुड डू दिस। सिलेक्शन चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा, और नहीं बनता है
इस तरह के एक्सक्यूजेस देना बिल्कुल छोड़ दो, करना शुरू करो, धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, 100% बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना बने। जब तक सेल्फ एफर्ट्स नहीं अप्लाई करोगे तो सारी चीजें अनफेवरेबल ही होती हैं। तो ये बोलना तो बिल्कुल बंद कर दो कि ये खराब है, ये बनता नहीं है। इन वर्ड से आप दूर रहो, पॉजिटिव रहो। अब देखिए वेलोसिटी, अब हमने, आई थिंक यू आर डन विद इट, आपने इसे नोट कर लिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेलोसिटी यहाँ क्या थी, 10t - 4, t इक्वल टू 0.4 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। अब t इक्वल टू 0.3 सेकंड पर देखें कि वेलोसिटी कितनी हो गई है, t को 0.3 रख दिया, 3 - 4 -1 मतलब नेगेटिव हो गई है। तो इसका मतलब पार्टिकल वापस लौट रहा है। अब t इक्वल टू 0.5 सेकंड पर देखें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 0.3 और 0.5 क्यों लिया, क्योंकि 0.3 0.4 से कम है। 0.4 सेकंड पे तो वेलोसिटी 0 होगी, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन 0.4 सेकंड से कम टाइम पर क्या होगा, वो वापस लौट रहा है। 0.5 सेकंड पे वेलोसिटी 10 इंटू 0.5 - 4, 5 - 4 +1 पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ पे एक एनालिसिस बताते हैं। t इक्वल टू 0.4 सेकंड पर वेलोसिटी 0, t लेस देन 0.4 सेकंड पर, देखिए ऐसे करा जाता है, वेलोसिटी इज नेगेटिव, t ग्रेटर देन 0.5। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है, उसके पहले और उसके बाद में वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, तो एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर लें। एक क्वेश्चन को हम और रिपीट करते हैं इसी तरह का। आर यू डन विद दिस? देखिए सीखिए, क्वेश्चन आपको सिखाएगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अब बच्चे बोलते हैं सर हमें समझ में नहीं आया, बिल्कुल ठीक बात है। आपकी प्रैक्टिस जब होगी अच्छी, तभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है तो आपको क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ भी क्वेश्चन आप अपने मन से भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। इट इज नॉट टफ, इट इज वेरी सिंपल। यू नीड टू लर्न द मेथड। आपको मेथड सीखनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे आते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट of a particle is given by s equal to 2t square plus 2t plus 4. Find acceleration. अब देखिए एक्सलरेशन निकालने से पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी क्या होती है, ds by dt। डायरेक्टली अप्लाई कर दो। यहाँ कितने टर्म्स हैं, 2t स्क्वायर, 2t और 4। तो सबसे पहले लिखो डी डी टी ऑफ 2t स्क्वायर, फिर लिखो प्लस डी डी टी ऑफ 2t, फिर लिखो डी डी टी ऑफ 4। तो चलिए वेलोसिटी आ गई, 2 बाहर चला गया,
नंबर हमेशा बाहर चला जाता है डी डी टी से, यहाँ पे भी 2t है इसलिए बाहर चला गया डी डी टी ऑफ टी, और नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डी डी टी ऑफ, करते करते सब बनना शुरू हो जाता है, करना तो पड़ेगा ना, पहले स्टे करो। 2t टू द पावर 2 माइनस 1, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ डी डी टी ऑफ टी क्या होता है, डी डी टी ऑफ टी, सॉरी 0 नहीं होता, वेरी वेरी सॉरी, ये क्या होता है, 1 होता है एक्चुअली, क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 2 इंटू 1, और ये तो 0 है ही है, तो वेलोसिटी आ गई 4t प्लस 2। अब एक्सलरेशन क्या होता है, dv बाय dt, चलिए कर लेते हैं। यहाँ दो टर्म है 4t और 2, डी डी टी ऑफ 4t करना है, 2 बार करना पड़ता है, डी डी टी ऑफ 2, 4 बाहर चला गया तो क्या बचा, डी टी टी ऑफ डी टी, 2 का 0 हो गया, तो एक्सलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स ऑल, इट इज डन। दो बार करना पड़ेगा, एक बार dx बाय dt करना पड़ेगा बच्चों, और एक बार dv बाय dt। देखो सीधी बात है, मैंने आपको क्या कहा, आप सीखना चाहते हो आप सीख जाओगे, आई एश्योर यू, आप बिल्कुल सीख जाओगे, पर करना तो पड़ेगा ना। क्वेश्चन से भागिए मत, उससे लड़िए। टेंशन तब होनी चाहिए जब आपको कोई पढ़ाने वाला ना हो, जब पढ़ाने वाले हैं तो किस बात की टेंशन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आई थिंक यू आर डन विद इट, मेरे ख्याल से आपने ऐसे कर लिया। तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलिए द पोजीशन x of a particle, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, varies with time, varies with time t as x equal to at square minus bt cube, the acceleration of the particle, the acceleration of the particle will be 0 at time t equal to answers A by B. Second answer 2A upon 3B. Third answer A upon 3B. Fourth answer 0. तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए एक्सलरेशन दिया है आपको at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे dx बाय dt। जरा ध्यान देना कैसे,
अब यहाँ कितने टर्म है बच्चों, 2 टर्म है, तो डी डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे ए और बी क्या है, एक्चुअली वो कांस्टेंट है। फिर कौन सा साइन है, कौन सा साइन है, माइनस डी डी टी ऑफ बी टी क्यूब। अब आप जानते हैं ए नंबर है, बाहर आ जाएगा डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, बी भी बाहर आ जाएगा डी डी टी ऑफ टी क्यूब। तो वेलोसिटी आ गई, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 - 1, इसका डिफरेंशिएशन 3 - 1। मैं बता चुका हूँ कई बार, डी डी टी ऑफ टी टू द पावर एन कैसे निकालते हैं, एन फिर पावर को एक कम कर देते हैं, तो वेलोसिटी आ गई 2a t - 3b टी स्क्वायर। ये तो वेलोसिटी आ गई। अब हमें निकालना है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। तो एक्सलरेशन निकालने के लिए अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2 टर्म है, एक तो 280 है और दूसरा टर्म है -3b t स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, डी डी टी ऑफ 280 फिर माइनस साइन है, डी डी टी ऑफ 3b t स्क्वायर। 2a बाहर चला जाएगा, एक्सलरेशन लिख लेते हैं, डी डी टी ऑफ टी, 3b बाहर चला जाएगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो एक्सलरेशन हो गया 2a, क्योंकि डी डी टी ऑफ टी 1 होता है और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t 2 - 1। तो एक्सलरेशन हो गया 2a - 6bt। अब एक्सलरेशन को हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो 2a - 6bt 0 हो गया, तो 2a = 6bt हो गया। तो टाइम आ गया a/3b, a/3b। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे। अभी तो मैं आपको एक जनरल क्वेश्चंस का लेआउट बता रहा हूँ। अब आपसे पूछा जाए इनिशियल वेलोसिटी बताओ, भाई इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है t = 0 सेकंड पे वेलोसिटी। पूछा नहीं गया है। मान लीजिए अगर कभी पूछे कि इनिशियल वेलोसिटी बताइए, तो t को आप वेलोसिटी के फॉर्मूले में t को 0 रख दो। आपसे पूछा गया इनिशियल एक्सलरेशन बताइए, इनिशियल एक्सलरेशन बताइए, तो आप क्या करेंगे, एक्सलरेशन निकालेंगे और उसमें t = 0 पुट कर देंगे, तो आपको इनिशियल एक्सलरेशन मिल जाएगा, इनिशियल एक्सलरेशन आपको मिल जाएगा। तो इसमें 2 या 3 तरह के तो क्वेश्चन होते हैं, तो 1 बाय 1 हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव गॉट एनी मटेरियल, वहां ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढिए और उन्हें आप क्या करिए, सॉल्व करिए। तो आपसे वो बन जाएंगे। डिफरेंशिएशन आपको करना थोड़ा इसमें सीखना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिए।
आर यू डन विद दिस? इसमें काफी वेरिएशन वाले क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो t इक्वल टू, ये तो हमने निकाल लिया कि a/3b पर एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, जहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, थोड़ा हमें उसको डिफरेंट वे में सॉल्व करना पड़ेगा। इफ ए कार covers 2/5 of the total distance with speed v1 and remaining 1/5 3/5 distance with speed v2. Find average speed of the car. तो मान लीजिए डिस्टेंस है 2x/5 और ये हो गया 3x/5। मेथड देखिए, यहाँ स्पीड है इसकी v1, यहाँ स्पीड है इसकी v2, और इतने ड्यूरेशन के लिए टाइम कितना लिया उसने t1, और इसके लिए टाइम लिया t2। स्पीड बदल गई तो टाइम भी बदल जाएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो मालूम है आपको, टाइम हो गया t1 प्लस t2, तो टोटल डिस्टेंस हो गया x। अब वेलोसिटी देखिए, यहाँ लिख सकते हैं v1 इक्वल टू 2x/5 अपॉन t1, और v2 इक्वल टू, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस था फर्स्ट पार्ट का 2x/5, सेकंड पार्ट का डिस्टेंस है 3x/5 अपॉन t2। तो t1 की वैल्यू हम रखेंगे 2x अपॉन 5v1। उसी तरह इसकी वैल्यू इक्वेशन ऊपर देखिए 3x/5v2। तो एवरेज स्पीड तो हम निकाल लेंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा। 5v1 ये हो गया आपका 2x, ये हो गया 3x, फाइव वी वन वी टू, 5v1v2। तो ये हो गया x अपॉन 5x अपॉन 5v1v2। ये ऊपर चला जाएगा, और थोड़ा हमने एलसीएम लेने में यहाँ गलती करी है।
क्योंकि एलसीएम होगा 5v1v2 और ये जो टर्म है आपका 5v1 है, तो 2xv2 ऐसा आएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, 2xv2 फॉर्मूला नहीं लगेगा और ये आएगा 3xv2। तो आप x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, 2v1 प्लस 3v2 अपॉन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर करना तो पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के करिए बार बार। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 5v1v2 अपॉन 2v1 प्लस 3v2। तो इस तरह से हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। टू वी टू, और ये यहाँ पर, हाँ ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये v2 होगा और ये v1 होगा। सुधार देते हैं, v2 और ये v1, 2v2 और दूसरा होगा, ये देखिए कोई भी गलती कर सकता है, 3v1। तो इस तरह से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक को डेवलप करना तो बड़ा मुश्किल है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। सो आर यू डन विद दिस क्वेश्चन? तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्पीड अलग अलग हो गई है, तो क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम भी क्या होगा, टाइम भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकते इसकी, क्यों, फेल हो जाएगी। इसलिए आप क्या करें कि मेथड पर ध्यान दें, टाइम दें उसको। ओके everybody wants break. Why I do this? Because I tell you the reason behind it. क्योंकि क्या होता है, ब्रेन की फंक्शनिंग होती है। अब बहुत ज्यादा लंबे समय तक अटैच हो जाओ तो थोड़ा सा 5-10 मिनट का रिलैक्सेशन सबको मिलना चाहिए, फिर हम रिफ्रेश होकर स्टार्ट करते हैं। तो फिर मिलते हैं क्लास में।